हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेस्ट स्पेशल। इससे पहले आप लोगों ने कट कॉपी पेस्ट करना सीखा होगा, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं पेस्ट स्पेशल। ठीक है दोस्तों, तो मेरा नाम है गोविंद और हम शुरू करते हैं अपना पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेस्ट स्पेशल की, तो सबसे पहले पेस्ट स्पेशल में क्या आता है, हमारा फॉर्मेट वगैरह जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो हमें इस पेस्ट स्पेशल में देखने को मिलता है। जैसे अगर अभी हम इस टेबल की बात करें तो मैंने यहाँ पर इनका जोड़ किया हुआ है। मान के चलो हमने ये सम निकाला हुआ है और इस सम को मुझे फॉर्मूले के साथ लेके आना है। ठीक है, फॉर्मूला लेके आना है, तो वो हम कैसे लेके आएंगे? तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे करते हैं हम उसको पेस्ट। पेस्ट में भी कौन सा पेस्ट स्पेशल है, तो कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने, ये इसका शॉर्टकट रहता है कंट्रोल अल्ट वी। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ से नहीं करना है तो कैसे करेंगे? यहीं पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये डायलॉग बॉक्स, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से हम करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला बॉक्स में तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल का हमने रेफरेंस लिखा है वहां पर हमने कुछ भी वैल्यू नहीं लिखी है। लेकिन अगर मैं मान के चलो मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखना है, ऐड होके दिखा है, हमें ये पता करना है कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा भी हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वो देखो यहाँ पर ऐड होके भी हमें दिखाएगा। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी तो वो हमें ऐड होके दिखा रहा ना। इसी तरीके से अगर इस वाली रो में हम कुछ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें ऐड होके यहाँ पे दिखाएगा। देखो दिखा रहा है अभी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो हमें ऐड होके दिखाया जाता है, इसे बोलते हैं फॉर्मूला। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो उसमें दिया है केवल वैल्यू। तो वैल्यू में क्या रहेगा, अभी हमारा ये फॉर्मूले के साथ आया था, लेकिन अगर अभी अभी हम बात करेंगे तो ये इसमें केवल वैल्यू आएगी। तो इसके लिए हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे करते हैं हम इसको कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर किया हमने वैल्यू। तो वैल्यू में क्या आएगा, केवल हमारा नंबर आ जाएगा। ये देखो, ठीक है, इसमें केवल हमारा नंबर आएगा। नंबर के अलावा इसमें हमारा फॉर्मूला फंक्शन जो भी हमने यूज किया है वो हमारा इसमें नहीं आने वाला। ठीक है, इतना किया। अब इसी के बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या रहता है, जैसे अभी हमने इस टेबल में ये कलर वगैरह जो भी दिया है ना, अगर वो मुझे चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और मैं करता हूँ यहाँ पर इसको पेस्ट। पेस्ट में भी पेस्ट स्पेशल, ठीक है, कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने और फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने इसको ओके। तो इसमें केवल हमारा फॉर्मेट आया है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा ना, तो जो फॉर्मेट हमारा या फिर फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज जो हमारा उस वाली टेक्स्ट में था, उस वाली टेबल में था, वही सेम हमारा इस वाली टेबल में आने वाला। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा सीरियल नंबर, तो देखो फॉन्ट कलर मैंने वहां पर क्या किया था, व्हाइट किया था, तो व्हाइट ही यहाँ पर आया। ये देखो यहाँ पर व्हाइट है और यहाँ पर भी व्हाइट है। तो सेम स्टाइल हमारा फॉर्मेट जो पूरा का पूरा रहता है वो हमारा सेम टू सेम आ जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कमेंट की, तो कमेंट में क्या है, मैंने यहाँ पर एक कमेंट ऐड किया है। ठीक है, जैसे ये रोहित है, जो रोहित गारमेंट सेकंड फ्लोर पर है, और यही वाला सेम कमेंट मुझे दूसरी जगह पेस्ट करना है। अगर नॉर्मली हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, कॉपी किया और मुझे मान के चलो यहाँ पर इसको पेस्ट करना, तो कंट्रोल वी किया मैंने, तो इसमें क्या है, रोहित नाम के साथ आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे केवल इसका जो कमेंट है वो ऐड करना, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड से मैं वापस जाता हूँ, तो इसको दोबारा से कॉपी करते हैं। कॉपी किया मैंने और मान के चलो इसी नाम पे करते हैं, कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने और यहाँ पर कमेंट, कमेंट पे मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये केवल इसमें हमारा कमेंट आया है, ना कि नाम। ठीक है, केवल कमेंट आया है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कमेंट। अब इसके बाद वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या है, मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, ये वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और इस वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट को मुझे इन चारों के चारों में या फिर किसी एक सेल में इंसर्ट करना था। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इसको और यहाँ से कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका हो गया। लेकिन मान के चलो मुझे ये मिस्टर मिसेस ना आए, मुझे दिखे भी ना कि मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है नहीं, तो वो हम कैसे करेंगे? तो अभी के लिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ से करते हैं इसको कॉपी। कॉपी किया और मुझे जहां जहां पर इसको पेस्ट करना, सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक करना था। कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने यहाँ से और इसको कर दिया मैंने वैलिडेशन पे क्लिक और यहाँ से कर दिया ओके। तो ये देखो हर एक सेल में हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गई है। अभी हमें ये भी पता नहीं पड़ रहा है कि हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है या नहीं, है ना। पूरी की पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी हाइड थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाद बाकी ये जो टेबल है, इस टेबल को आप लोग फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये टेबल बनाई है तो ये किसी सोसाइटी वगैरह की हो सकती है, किसी कहीं पर अगर कोई विजिट करने आता है या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने आता है तो वहाँ की ये टेबल हो सकती है। ठीक है, बाद बाकी ये वैल्यू आप लोग भरी लोगे। मेरा फोकस इस टेबल पे ना होके मेरा फोकस था अपनी इस वैलिडेशन को समझाना। ठीक है, तो इस टेबल तो ये स्किप कर सकते हैं आप लोग इस टेबल को। अब उसके बाद है ऑल यूजिंग सोर्स थीम एंड ऑल यूजिंग बॉर्डर। ऑल यूजिंग सोर्स थीम में क्या है, ये जो हमारी टेबल है सेम डिक्टो की डिक्टो किसी दूसरी जगह पे हम इसको पेस्ट करा सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल सी करके पेस्ट करते हैं ना, सेम वही कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने और यहाँ पे कर दिया ऑल यूजिंग सोर्स थीम, क्लिक किया और ये देखो सेम टू सेम टेबल आ गई हमारी। अब इसी के बाद अगला ऑप्शन है, इसमें कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने
ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर। ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर में क्या रहेगा, फॉर्मूला फंक्शन जो है वो सेम हमारा आ जाएगा, बस इसमें हमारा क्या नहीं आने वाला है, बॉर्डर। बॉर्डर नहीं आएगा, बाद बाकी इसमें सारी की सारी चीजें हमारी आ जाएंगी। देखो आ गया ना, सेम चीजें आ गई, टेबल भी, फॉर्मेट भी, जो भी हमारा था परसेंटेज सेम आ गया, बस हमारा इसमें बॉर्डर नहीं आया है। बॉर्डर को छोड़ के हमारी सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसके बाद है इसमें सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नेम, लिस्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या रहता है, कॉलम विड्थ के लिए रहता है। जैसे मान के चलो मैंने इस कॉलम विड्थ के यहाँ से मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, ठीक है, इस साइज का ये कॉलम हो गया हमारा, इस साइज का ये कॉलम हो गया, या फिर इसको इतना रखते हैं, ठीक है, और ये कॉलम हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद हमें इन कॉलमों की साइज को सेम रखना था। देखो अभी अगर मैं यहाँ पे इस कॉलम की साइज को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली इस कॉलम की विड्थ के बराबर ही हमारी ये विड्थ हुई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसी कॉलम विड्थ के बराबर हमारी ये विड्थ हो जाए तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है, इतना कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं जहाँ पे कर्सर रखूंगा वहां से हमारी ये जो कॉलम की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने कॉलम विड्थ पे क्लिक और यहाँ से कर दिया ओके। तो ये देखो है ना, ये हमारा सीरियल नंबर का कॉलम इतना छोटा था तो ये भी हमारा इतना ही छोटा हो गया क्योंकि हमने यहाँ से सेलेक्ट कर्सर मैंने यहीं पे रखा था, ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद है वैल्यू नंबर फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। तो देखो उसमें क्या रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेट लिया हुआ है जिसमें कि हमारा ये रुपए वाला सिंबल भी है, ये हम फॉर्मेट सेल में जाके लेके आए। दूसरा हमारा इसमें फॉर्मूला भी लगा हुआ, फॉर्मूला इन द सेंस हमने इसका इनटू किया हुआ है, ठीक है, हमें इसका ये इनटू भी चाहिए और साथ ही हमें इसमें ये रुपए वगैरह का जो सिंबल आ रहा है वो भी चाहिए साथ में। तो कैसे लेके आएंगे, तो इसको कॉपी करेंगे हम यहाँ से और इसको हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने, फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट, इसमें फॉर्मूला आएगा और नंबर का जो फॉर्मेट है वो आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखूंगा तो वो हमें इसकी इंटू करके दे देगा। देखो करके दे दिया ना इंटू, इसमें हमारा फॉर्मूला आया है और उसके साथ ही हमारा जो फॉर्मेट है नंबर का वो आया है, ठीक है, इतना। अब अगर इसी के बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और यहाँ से किया कंट्रोल अल्ट वी, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। इसमें क्या रहेगा, हमारा नंबर आएगा और दूसरा फॉर्मेट जो ये सेल का फॉर्मेट है, जैसे रुपए वगैरह का सिंबल लगाया ना मैंने वो आएगा और इसके बाद वैल्यू। इसमें हमारा फॉर्मूला नहीं आने वाला, ठीक है, यहाँ से किया मैंने पेस्ट और ये देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला, यहाँ अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला बार में तो यहाँ पर हमें दिखेगा भी नहीं, ठीक है, फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इसको लेके आ सकते हैं। उसके बाद रहता है इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए रहता है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल ली है और इस टेबल में मान के चलो इन दोनों को मुझे ऐड करना था, तो ऐड कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे दूसरी सेल पे कर्सर रखना है, कंट्रोल अल्ट वी करना है और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको ऐड। ऐड पे मैं क्लिक करूंगा तो ये जुड़ के आ जाएगा, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। अगर मुझे इसको मान के चलो घटाना है तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, दूसरी सेल पे मैंने कर्सर रखा, कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने और इसको कर देते हम सबट्रैक्ट, क्लिक कर दिया और ये देखो, ठीक है, -15 हो गया। अब इसके बाद इसमें अगर हम दूसरी बात करें, कंट्रोल अल्ट सी से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल अल्ट वी किया और इसमें दिया मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये आप लोग मुझे इन तीनों पे करके दिखाएंगे या फिर करके आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद है इसमें स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक में क्या रहता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और हो सकता है कि इसमें से मेरा कुछ गलत हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखी और ये मेरे गलत हो गए। नॉर्मली अगर अभी आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो ये देखो ये केवल नाम आ गए इसके और इसके साथ ये सेल खाली भी हो गई। लेकिन मुझे खाली भी नहीं करना है इन सेल को, मुझे इसमें जो नाम लिखे हैं वो अपनी सेल पे पहुंच भी जाए, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम स्किप कर देंगे ब्लैंक। तो कंट्रोल जेड किया मैं, वापस जाते हैं और उसको हम कॉपी करते हैं दोबारा से। इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं अपना कर्सर रखता हूँ यहाँ पर और हमने किया कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पर हमारा दिख रहा है सबसे लास्ट में स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ से कर देते हैं हम ओके। ओके में क्या रहेगा, देखो जनवरी की जगह जनवरी आ गया, मार्च की जगह मार्च आ गया, मई की जगह मई आ गया, अगस्त की जगह अगस्त, दिसंबर की जगह दिसंबर, अक्टूबर की जगह अक्टूबर। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। ये हमें बहुत बड़े लार्ज डेटा में बहुत काम आने वाली चीज़ है। जब हम उसको स्किप वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके से उसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या रहता है, जैसे अभी मैंने ये मैंने हेडिंग बनाई है, रो बनाई है जिसमें नेम इंग्लिश, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, उसके बाद परसेंटेज टोटल वगैरह किया है। और अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से मुझे इसको वर्टिकल बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे रखता हूँ मैं अपना कर्सर, कंट्रोल अल्ट वी किया और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको ट्रांसपोज और ओके किया। तो ये देखो ट्रांसपोज हो गया, मतलब कि अभी ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ये हमारा वर्टिकल हो गया, ठीक है।
अब अगर मुझे वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में बदलना है तो यहाँ से मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ पे कर देंगे उसको हम पेस्ट स्पेशल। यहाँ पे जाएंगे, ट्रांसपोज किया और ओके करिए तो ये देखो, ठीक है, रो से कॉलम में, कॉलम से रो में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो के एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना, जिससे कि मुझे आप लोगों की फीडबैक का पता चले कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है और कहाँ तक नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।